अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों की जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले 10th क्लास की बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो आपकी 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि आपके चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चंस कितना अहम है। और आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 10 की, क्योंकि 9 चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़े थे और ये चैप्टर नंबर 10 है। और आज हम बात करते हैं आपकी बायोलॉजी की। आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाद में मैं आप लोगों को समझाता चलूँगा। अब आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दमा की अलामात लिखें। ठीक है, दमा की अलामात लिखें। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये हर साल पेपर में आता है। तो इसको आप लिख लें, अपनी बुक पे टिक कर लें, इम्पोर्टेंट के लिहाज से ये आता है पेपर में। उसके बाद एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या फ़र्क है, तो इसको भी आपने याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है एपिग्लॉट्स की तारीफ़ करें और उसका फेल लिखें। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद स्मोकिंग के 2 बुरे असरात लिखें। उसके बाद है तनफ़ुस और रेस्पिरेशन में फ़र्क लिखें। और उसके बाद है लेंटिसेल्स क्या होते हैं, उनके अफ़ाल लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर आप ये किसी पिछला पेपर को उठाकर देख लें या अपने पिछले मॉडल पेपर्स को देख लें, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। यही क्वेश्चंस आते हैं आपके 10th की बायोलॉजी में। उसके बाद है एल्वेलाई की तारीफ़ करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है गैसों के तबादले से क्या मुराद है, इसको भी आपने लाजमी से कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। उसके बाद है लेयर नेक्स्ट क्या होते हैं, उसके अफ़ाल लिखें। तो ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं आपको ये जो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, मैं आपसे ये उम्मीद से कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर साल पेपर में आते हैं। अब ये नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो किस बोर्ड में इसमें से 2 क्वेश्चंस होंगे, किस बोर्ड्स में इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, किस बोर्ड्स में ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो है ना, ये डिपेंड करता है आपके बोर्ड के हिसाब से। तो आते इनमें से हैं, ये तो यकीन है। ठीक है, अब अगर किसी बोर्ड में नहीं आया होगा तो किसी बोर्ड में ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस में से ही आया हुआ होगा आपका पेपर चैप्टर 1 के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ आज चैप्टर 1 बताया है। मेरी बात को आप गौर से सुन लें। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये इन क्वेश्चंस में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हर बोर्ड में ऐसा नहीं होगा कि इस क्वेश्चंस में, इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर बना हुआ होगा। क्योंकि आपके चैप्टर में से आते हैं सिर्फ 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 में से, या 4 आते हैं। तो इनमें से आपके 1-2 तो लाजमी आए हुए होंगे। ये जितने भी हैं इनको आप टिक कर लेते हैं, तो इनमें से भी आपका पेपर चैप्टर 1 से जितने भी होंगे, ये हो सकता है कि सारा का सारा इन्हीं क्वेश्चन में से ही बना हुआ हो। तो आपने इनको लाजमी से कर लेना है। और चैप्टर 2 के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा लेना है, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए और अगली जो वीडियो है उसमें आपको जो है ना पहले सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लें, बुक पे टिक कर लें, जो भी करना है। और नेक्स्ट वीडियो आप देख लें चैप्टर नंबर 2 की। आपके चैप्टर नंबर 2 में क्या, आपके जो चैप्टर नंबर 11 बनता है बायोलॉजी का 10th क्लास का, तो उसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा।